तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब बताया गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले जो है प्रतिबिंब बनने की आपकी जो है प्रकाश की किरण जो जहां से गुजरती है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं हमारा क्या है, यह एक गोलीय दर्पण है। मान लेते हैं हमारा गोलीय दर्पण क्या है आपका, एक हमारा अवतल दर्पण है गोलीय दर्पण, ठीक है। मान लेते हैं हमारा क्या है आपका गोलीय दर्पण का जो हमारा पृष्ठ है यमोन M2 है, यमोन। अब बताया गया जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव ना। और बताया गया वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा ये हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, मुख्य, ठीक है। मान लेते हैं हमारी कोई वस्तु जो है ए बी रखी गई है। वस्तु जो है हमेशा क्या होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या रखी है, वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत रखेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के। अब बताया गया प्रकाश की किरण जो है हमेशा जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और वह जो है मुख्य फोकस से गुजरती है या आपका गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में आपका वास्तव में गुजरेगी, उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो मान लेते हमारा क्या है, एक मान लेते हमारा क्या है आपका उत्तल दर्पण है, क्या है उत्तल दर्पण। मान लेते हमारा क्या है, इसका पृष्ठ क्या है यमोन M2, ठीक है। और इसका आपका जो है ये आपका हो जाएगा ध्रुव, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फोकस, और ये क्या हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ भी वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, बाईं ओर हमेशा रखते हैं, ठीक है। वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर। ये भी क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के। लेकिन आपका दर्पण रंगा होता है तो क्या होती है आपकी जो है दूसरे डायरेक्शन में क्या होती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। और यह कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से, कहाँ से, ठीक है। तो आपका जो है इसमें आपका क्या होगी, उत्तल दर्पण में आपका जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि आपका अवतल दर्पण में क्या होती है वास्तव में गुजरती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण हमारी कहाँ से गुजरती है, दूसरी प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से कहाँ गुजरती है। यदि प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजरती है ना, तो आपका वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपका क्या है, आपका उसी मार्ग में क्या होती है आपकी वापस लौट जाती है उसी मार्ग में। सेम चीज इसमें भी, अगर प्रकाश की किरण आपकी जाएगी, प्रकाश किरण आपकी जाएगी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से दर्पण रंगा होता है ना आपका, तो यहाँ से आपका कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से आपकी क्या होगी जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और तीसरी प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, यदि प्रकाश की किरण जो है हमारा मुख्य फोकस से कहाँ जाएगी, प्रकाश की किरण यदि जाती है हमारी मुख्य फोकस से, कहाँ गुजरती है मुख्य फोकस से, तो हमारा क्या हो जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो तीन जो अगर प्रतिबिंब बनने के लिए जो है हमारी यही तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। यदि अवतल दर्पण में क्या होगा, यदि प्रकाश की किरण हमेशा कहीं चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और वह कहाँ से गुजरेगी मुख्य फोकस से, कहाँ से, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है हमारी गुजरती है मुख्य फोकस से, और वह क्या हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरी जो है वक्रता केंद्र से गुजरती है, उसी माध्यम में आपका क्या होती है वापस लौट जाती है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, वही प्रकाश किरण क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हमारा बिंदु ए पर मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो है ये क्या होता है आपका एडी दिशा में क्या होती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, एडी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और यह कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस से, कहाँ से, और दूसरी आपकी जाती कहाँ से हमारी वक्रता केंद्र से, कहाँ से, और उसी माध्यम में क्या होती है आपकी वो वापस लौट जाती है, ठीक है। अगर ये दो चीजें पता है तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए हम इसमें पहला पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कौन सा, इसी से समझ गए ना आप, ठीक है। तो चलिए देखिएगा हम पहला पढ़ते हैं क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसके द्वारा,
आपका जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की जो होती है 6 कंडीशन होती है। कितनी होती हैं? 6। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन होती है? 6। ठीक है, तो हमारा पहला आपका जो है मान लेते हैं हमारा क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो हमारा अवतल दर्पण हम मान लेते हैं क्या है हमारा, आपका है इसका पृष्ठ मान लेते हैं हमारा क्या है, M1 M2 M2, और इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, मध्य बिंदु आपका है P, मध्य बिंदु आपका क्या है P। ठीक है, तो पहली कंडीशन में आपका जो है प्रकाश की किरण जो है ना आपका क्या होगी, कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर। कहाँ पर रखते हैं, अब बताया गया वस्तु हमने रखा है AB, कहाँ पर रखा है आपने, अनंत पर। कहाँ पर रखा गया, तो वस्तु कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, और कहाँ से वह गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहाँ पर, और जहां पर किरणें बताया गया आपको, 2 किरणें आपकी हो क्या होती हैं, काटती हैं। क्या होती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर हमारा बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है, जहां पर आपका वास्तव में काटेंगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहां पर काटती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है हमारा, मुख्य फोकस पर। मुख्य, तो बताएंगे जब हमारी वस्तु क्या होती है, अनंत पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में बस से अत्यंत छोटा, अर्थात क्या होता है, बिंदु के आकार का बनता है। कैसे बनता है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो वस्तु को हमने रखा, आपने रखा वस्तु क्या हमारी है AB, क्या है वस्तु हमारी AB। ठीक है, अब पहली कंडीशन बताइए कैसी चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और वह कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी क्या बताया गया, जब प्रकाश कहाँ गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, और इसी माध्यम में आपकी क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ प्रकाश की किरणें काटेंगी वहीं पर हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, आपका बनेगा क्या, B डैश A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, जब हमारी वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक आकार में बस से छोटा, आकार में बस से छोटा। देखिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा ना, आकार में बस से छोटा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या करेंगे, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखेंगे, तो हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखते हैं, फिर आपके प्रकाश किरण कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, और वह कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण हमको कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से जब गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जहां पर आपकी दोनों रेखाएं मिलेंगी वही हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। क्या मिल जाएगा, तो प्रतिबिंब हमारा बनता है आपका बनता क्या, आपका बनता B डैश A डैश B डैश A डैश प्रतिबिंब बनता है हमारा। प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में बस के आकार के बराबर बनता है। तो बताएंगे जब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित होती है, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब हमारा क्या कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में वस्तु के आकार के बराबर या समान बनता है। ठीक, तो अगला हमारी कंडीशन होती है वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। ठीक है, तो बताएंगे जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो पहली कंडीशन वही हमेशा कैसे चलेगी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ गुजरेगी, फोकस से। और दूसरी कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा B डैश A डैश। तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में बस से बड़ा बनता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, क्या बताएंगे,
वास्तविक उल्टा तथा आकार में बस से बड़ा कहाँ बनता है? अनंत, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, आपकी पांचवी कंडीशन हो क्या होती है? अब बस को कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पर। तो जब हमारी बस क्या होती है? मुख्य फोकस पर स्थित हो, कहाँ होती है? तो प्रकाश की किरण कहाँ चलेगी? आप चलेगी मुखज के समांतर, मुखज के, और वह कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से? फोकस से गुजरेगी ना। और दूसरी प्रकाश की किरण आप कहाँ से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। कहाँ गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो इसी माध्यम में क्या होगी आपकी? वापस लौट आएगी ना। तो आपका देखेंगे अब इसका कहीं मिलने का चांस नहीं होता है, लेकिन यह जो है माना जाता है आपका, क्योंकि रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर ना। तो ये कहाँ ये माना जाता है कहाँ पर मिलेंगी आपकी? अनंत पर। कहाँ पर? तो जब प्रकाश की किरण आपकी क्या जब वस्तु कहाँ होती है? मुख्य फोकस पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में बस से अत्यंत बड़ा। कहाँ पर बनता है आपका? अनंत पर। कहाँ पर बनता है? और आपकी लास्ट कंडीशन होती है जब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित हो? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव और मुख्य फोकस के से हमारी वस्तु ये भी है कहाँ पर स्थित है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो पहली कंडीशन मुखज के समांतर चलेगी, कहाँ गुजरेगी? मुख्य फोकस से। दूसरी कहाँ गुजरेगी? वक्ता केंद्र से। अब देखिए अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ती है, क्या है? जैसे जैसे पीछे बढ़ाएंगे आपकी क्या होगी? इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती हुई क्या होगी? चली जाएगी ना। तो इसको हम कहाँ बढ़ाते हैं? दर्पण के पीछे की ओर। दर्पण के पीछे की ओर जो इसको बढ़ाएंगे तो जहां पर आपका देखेंगे, अब यहाँ देखिए दर्पण आपका पॉलिश होता है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रकाश की किरण नहीं जाती, बल्कि जाती हुई आपकी क्या होगी? प्रतीत होगी। तो जहां पर आपको यहाँ मिल रही है तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश तो हमारा बताएंगे जब वस्तु हमारी कहाँ पर होती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब आपका जो है दर्पण के पीछे, दर्पण के आभासी बनता है, सीधा बनता है, आकार में बस से बड़ा बनता है। तो देखिए बस इतनी छोटी प्रतिबिंब क्या है आपका? बड़ा है। समझे?